लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने और सीखने वाले सभी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीने से हम लाल सलाम कार्यक्रम के माध्यम से अपने समय के संकटों, समस्याओं, चिंताओं को लेके लगातार बात करते आए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन चेतना, जन शिक्षण का काम करने की कोशिश तो होती ही है। अपने समय के मुद्दों को लेके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक प्रतिरोध भी हम दर्ज करते आए हैं। आज भी हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, लोक भाषा और लोक संस्कृति के मुद्दे पे। आप सब जानते हैं, सैकड़ों सालों से लोक भाषा में अपने समय के दुख, दर्द, चिंताएं, सुख, सारी बातें अभिव्यक्त होती आई हैं। लोक भाषा के लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन हमेशा बखूबी किया है। लोक भाषा के गीत जन जन में गाए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोग अपनी बात को कहते आए हैं। आज भी हम एक इसी लोक भाषा से जुड़े मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, बुंदेली भाषा बोली को लेके। आज हमारे समय के संकट, दुख, दर्द और खुशियां भी किस तरह बुंदेली में अभिव्यक्त की जा रही हैं, इन सारे मुद्दों पे आज बात करने के लिए बुंदेली के प्रख्यात साहित्यकार महेश कटारे सुगम जी आज हमारे साथ हैं। तो महेश कटारे सुगम जी, आपको लाल सलाम, आपका स्वागत है। लाल सलाम। लाल सलाम भाई साहब। और जी लाल सलाम के इस आयोजन में हमारे जी सभी मित्रों का क्रांतिकारी लाल सलाम। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बुंदेली में एक लंबी परंपरा रही है, सुदीर्घ परंपरा रही है। सामाजिक कार्यक्रमों में गीत गाए जाते हैं, दुख दर्द को व्यक्त किया जाता है, सुख की बातें होती हैं, जीवन का उल्लास बुंदेली में समाया हुआ है। तो ये बुंदेली भाषा और बोली में आज हमारे समय के संकटों की अभिव्यक्ति किस तरह से हो रही है, आज इन सारे मुद्दों पे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि आपको बुंदेली में ही लिखने की प्रेरणा क्यों मिली, कैसे मिली और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, महेश जी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और जी मैं आपको बता दूं कि मैंने लेखन तो 1969 में, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तभी मुकुट बिहारी जी सरोज जी की प्रेरणा से शुरू कर दिया था। जी। लेकिन 72 तक आते आते मुझे ऐसा लगा हम्म कि चूंकि हम्म। मेरी मातृभूमि बुंदेलखंड है, जी तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बोली में कुछ लिखने के जी लिए जी कुछ काम करना चाहिए अपनी जी बुंदेली बोली में। तो उस जी समय हमारे गांव की कुछ समस्याएं थी, तो उनको जी लेकर के मैंने जी वहां लिखना शुरू किया। जी। और 1975 में जब दुष्यंत जी की साये में धूप आया हम्म गजल संग्रह, हम्म। तो मैंने देखा कि जो मेरी बुंदेली रचनाएं थी वो उसी प्रकृति की थी। जी हालांकि कुछ कमियां थी उनमें। तो जी मैंने कहा कि ये बुंदेली गजल ही हो सकती है। और मैंने कहा जब जी। हिंदी में गजल हो सकती है तो फिर बुंदेली में गजल क्यों नहीं हो सकती। बस क्या ये एक बात है, चैलेंज वाह। था मेरे सामने, और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया और बुंदेली मैंने गजल करना शुरू कर दिया। जी जी जी, क्या बात है। मतलब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने इस तरह से कही। तो अच्छा, ये बताइए कि प्रायः कहा जाता है कि लोक भाषाओं में हमारे समय के जो संकट हैं, उसके जो कारण हैं, एक छंदबद्धता के कारण सही सही अभिव्यक्ति उनकी नहीं हो पाती। लेकिन ये बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन आप जैसे कुछ लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने समय के संकटों को बुंदेली में बखूबी व्यक्त किया। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले बात आती है सामाजिक रूढ़ियों की, कुरीतियों की, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जात पात के बंधन, छुआछूत, और फिर जो आज के समय के जो ये पूंजीवादी संकट हैं, फांसीवाद है,
जातिवाद है, सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने के जो संकट हैं, तो हम चाहेंगे कि सामाजिक कुरीतियों से शुरू करते हुए हम आज के समय के संकटों तक आएँ। तो सबसे पहले जो आपने रचनाएँ लिखी, थोड़ा उस समय को याद करते हुए अपनी रचना बताइए और थोड़ा ये भी बताइए कि किस कुरीति को लेके आपने किस तरह से लिखा? मैं सोचता हूँ सबसे पहले छुआ-छूत से ही बात की जाए। जी, जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जी, और आप ये देखिए, जी। आपने ये सही कहा कि छंद में अपनी बात को कहना, यही तो कला है। वरना हाँ, गद्य है हमारे लिए, हम गद्य में कह सकते हैं हुँ, कोई बात। लेकिन अगर हुँ, आप पद्य की का इस्तेमाल कर रहे हैं, कविता का इस्तेमाल कर रहे हैं, गीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हुँ, आपको निश्चित रूप से उस छंद का अनुशासन मानना पड़ेगा। हुँ, और यही कलात्मक कौशल है। हुँ, अगर आपने इसका निर्वाह नहीं कर पाया, तो फिर आपके लिए जी। गद्य का रास्ता खुला हुआ है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, पक्की बात है। हुँ, लेकिन मेहनत की हुँ, जाएगी तो वो सफल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी तरह जी, की। तो जी, मैं आपको अ, छुआछूत के ऊपर जी, दोहा सुनाता हूं। दोहा सुनिए आप। जी, 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 जी। कि जातन में जाते घुसी, हुँ। सब हैं एक ही जात। जातन में जाते घुसी, सब हुँ, हैं एक ही जात। और हुँ। बे ई के नहीं खात हैं, बे ऊ के नहीं खात। बे ई के क्या नहीं बात! खात ही, हुँ, बे ऊ के नहीं खात। हुँ, और आप ये देखें हुँ, कि ऊंच नीच की बात तो हुँ। उजियारे में होत। वाह, वाह! आप देखिए, ये हुँ, सामाजिक दोगलापन, छुआछूत हुँ, के बारे में। हुँ, और मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं, आप वहां पहुंच जाएंगे कि ऊंच नीच की जात तो, ऊंच हुँ, नीच की बात तो उजियारे में होत। हुँ। अब तो इंदियारी घिरी कैसो छिया छबोत। क्या बात है! अब क्या तो बात है! अंधियारी गिरी, कैसा हुँ, छिया छबूत। तो क्या बात है! आप ये देखिए, जो दुष्कृत्य करने का जब काम होता था तो वो छिया छबूत अलग हो गया। हुँ, लेकिन हुँ, वैसे छुआछूत की एक हुँ, दूरी दिल में बनी हुई है। तो हुँ, ये हमारी जो सामाजिकता का जो विद्रूपता है, हुँ, वो सामने इस तरह से मैंने उसको कहने की कोशिश की थी। और हुँ। अपने पास में दहेज जैसी हाँ, एक कुरीति है। हुँ, तो आप देखिए, मैंने उस पे इसीलिए एक गजल हुँ, कहने की कोशिश की थी हुँ, कि जब से बहू ब्याह के आई हुँ, पंडित की बाखर में। हुँ। जब से बहू, ब्याह ब्याह मतलब का विवाह होगी। जब हुँ, से बहू ब्याह के आई पंडित की बाखर में, भैया खूबई मची लड़ाई पंडित की बाखर में। भैया खूबई मची लड़ाई हुँ, पंडित की बाखर में। और हुँ, रोज ही गैया सी डकरावे, हाय हाय चिल्लावे। हुँ। रोज ही गैया सी गैया। डकरावे, हाय हुँ, हाय चिल्लावे। रात रात भर परे सुनाई पंडित की बाखर में। हुँ, रात रात भर परे सुनाई हुँ, पंडित की बाखर में। वो नहीं ले आई दान दाय जो सोनो गानो गुड़िया। हुँ, नहीं ले आई हुँ, दान दाय जो सोनो हुँ, गानो गुड़िया। ऐसे बहू की होत कुटाई पंडित की बाखर में। ऐसे बहू हुँ, की होत कुटाई पंडित पंडित की की बात। बाखर में। और हुँ, यहां पर एक बिंब देखिएगा हुँ, कि बेसन कैसी पीण बहुबा, हती हरी और लीली। हुँ, बेसन, बेसन की पीण, हुँ, जब बेसन को मार दिया जाता है उस समय उसका एक हुँ, सौंदर्य अलग ही होता है। हुँ, तो मैंने वो उपमा उसको दिए कि बेसन कैसी पीण बहुबा, हती हुँ, हरी और नीली। हुँ, खुद आंखन से देख के आई पंडित की बाखर में। हुँ, खुद आंखन से देख के आई हुँ, पंडित की बाखर में। हुँ, और राते बड़े कुआ में गिर के बहू ने जान गंवा दी। हुँ, राते बड़े कुआ में गिर के बहू हुँ, ने जान गंवा दी।
कह रहे सबरे लोग लुगाई पंडित की बाखर में, कह रहे सबरे लोग लुगाई पंडित की बाखर में, और सुगम बात जे सब जानत हैं, मरी के मारी गई है। सुगम बात जे सब जानत हैं, मरी के मारी गई है। पैसा से सब बात दबाई पंडित की बाखर में, पैसा से सब बात दबाई पंडित की बाखर में। जब से बहू ब्याह के आई पंडित की बाखर में, भैया खूबई मची लड़ाई पंडित की बाखर में। जी 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 जी, बहुत आपने इस दहेज प्रथा को लेके और इस पितृ सत्तात्मक समाज में जिस तरह से धार्मिक कारणों से, रूढ़ियों से महिलाओं को दोयम दर्जे का साबित करने की जो साजिशें सैकड़ों सालों से की जाती रही, तो इस भावभूमि पे आपने कुछ क्या लिखा, बताइए थोड़ा। जी जी, क्योंकि आपने कई पुस्तकें तो हमने आपकी देखी हैं, मैंने एक गजल कहने की कोशिश की है जी कि भूखन को दुत्कार भगा रहे, शर्म करो। भूखन को दुत्कार भगा रहे, शर्म करो। पत्थरन को तुम खीर चढ़ा रहे, शर्म करो। पत्थरन पे तुम खीर चढ़ा रहे, शर्म करो। और अम्मा दद्दा भूखे बैठे हैं घर में, अम्मा दद्दा भूखे बैठे हैं घर में, पुण्य कमावे तीर्थ जा रहे, शर्म करो। पुण्य कमावे तीर्थ जा रहे, शर्म करो। और बच्चा भूखे रो रहे हैं फुटपाथन पे, बच्चा भूखे रो रहे हैं फुटपाथन पे। कुत्ता घर में बिस्कुट खा रहे, शर्म करो। कुत्ता घर में बिस्कुट खा रहे, शर्म करो। और माया मोह छोड़वे की कत बाबाजू, अधिकांश बाबा जी कहते हैं कि माया मोह छोड़ो, तो माया मोह छोड़वे की कत बाबाजू, खुद लालच में डूबत जा रहे, शर्म करो। खुद लालच में डूबत जा रहे, शर्म करो। और रेवे खो घर नैया क्यों गरीबन पे, रेवे खो घर नैया क्यों गरीबन पे, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, शर्म करो। बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, शर्म करो। और बांध के पत्थरा पेठन पे हम सो रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध के सोना, एक कहावत है कि बांध के पत्थरा पेटन पे हम सो रहे हैं, तुम दारू मुर्गा पी खा रहे, शर्म करो। तुम दारू मुर्गा पी खा रहे, शर्म करो। और धर्म कर्म ईगा ईमान टांग दो खूंटा पे, धर्म कर्म ईमान टांग दो खूंटा पे, पैसा को ऐसे भेरा रहे, शर्म करो। पैसा को ऐसे भेरा रहे, शर्म करो। और इसका आखिरी देखिए और गौर करिए इस पे कि बिना दवाई मर गओ जो बीमारी से, बिना दवाई मर गओ जो बीमारी से, सुगम ओई की तेरे ही खा रहे, शर्म करो। सुगम ओई की तेरे ही खा रहे, शर्म करो। भूखन को दुत्कार भगा रहे, शर्म करो। पत्थरन पे तुम खीर चढ़ा रहे, शर्म करो। तो इस तरह से मैंने सामाजिक विसंगतियों पर चोट करने की कोशिश की। जी जी जी, आपने क्या खूब कहा, यानी छंद के अनुशासन का पालन करते हुए भी आपने जिस तरह से इस पीड़ाओं को व्यक्त किया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि छंद की अगर सीमा ना होती तो मैं इस बात को और कुछ बेहतर ढंग से कह सकता था, या छंद के कारण मैं कुछ बात को सही ढंग से पूरी तरह से कह नहीं पाया? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ क्या? नहीं सैनी जी, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जो कहना चाहा मैंने पूरी शिद्दत के साथ, और आप देख रहे होंगे इनमें कि शायद कहीं किसी तरह की कोई
ना तो संप्रेषणीयता में कमी आई है, ना हमारे कहने में कोई कमी। मैंने पूरी तरह से जो बात कहने की कोशिश की मैंने कह दी। हालांकि मेहनत हुई लेकिन हमने कही। और मैं आपने कहा और आपको इस कहने पे पूरी दुनिया भर में जो मान सम्मान ख्याति मिली वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक लेखक के रूप में तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ और बेहतर कह सकता था? नहीं, जो बातें मैं नहीं कह पाता हूं, मान लो कविता में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कह पाता हूं, तो हमारे पास गद्य है, फिर हम गद्य में कहने की कोशिश करते हैं, कविता में कहने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हमने कविताएं भी बहुत सारी लिखी है। हाँ, आपने तो साहित्य की हर विधा पर ही काम किया, ये बात तो हम सब जानते हैं। पर आज चूंकि बात बुंदेली गजल को लेके की जा रही है, तो हम अब लौटते हैं महेश जी। ये जो हमारे समय जो फासीवाद का संकट है, ये जो जातिवाद है, ये जो सांप्रदायिकता है, ये जो धर्म के दुरुपयोग की राजनीति हो रही है, ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप इन मुद्दों पे अपनी कुछ रचनाएं, 3, 4, 5 रचनाएं सुनाएं। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपने इस पे बहुत लिखा है, आपकी धूम है, बहुत नाम है। हम चाहेंगे कि इस मुद्दों पे आप 5-6 रचनाएं तो कम से कम सुनाइए। जी देखिए आप जी, मैं बात शुरू करता हूं। क्योंकि क्या होता है कि गजल में एक भाव भूमि के शेर नहीं होते हैं, कोई उत्तर का, कोई पूर्व का, ये पश्चिम का, तो लगभग बहुत सारी विषय समेट जाते हैं एक गजल में। तो सुनिएगा आप जी कि पत्थरा दिल में प्यार, कछु तो गड़बड़ है। आप इसको राजनीति तरफ ले जाएं या किसी फांसीवाद की तरफ ले जाएं, आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं कि पत्थरा दिल में प्यार राजनीति ही है। जी हाँ। और आज राजनीति में भी फांसीवाद चला आ रहा है, तो हमारे एक उससे दोनों काम हो जाते हैं। जी तो पत्थरा दिल में प्यार, कछु तो गड़बड़ है, जालिम करे जुहार, कछु तो गड़बड़ है, जालिम करे जुहार, कछु तो गड़बड़ है, और जीवन भर तक जो औरन को लूटत रहो, जीवन भर तक जो औरन को लूटत रहो, वो बांटे कलदार, कछु तो गड़बड़ है, वो बांटे कलदार, कछु तो गड़बड़ है, और उठत भुंसरा मुखिया जू की बैठक में, उठत भुंसरा मुखिया जू की बैठक में, बैठो थानेदार, कछु तो गड़बड़ है, बैठो थानेदार, कछु तो गड़बड़ है, शेर सजो है नई दुल्हैया के जैसो, शेर सजो है नई दुल्हैया के जैसो, हो रही जय जयकार, कछु तो गड़बड़ है, हो रही जय जयकार, कछु तो गड़बड़ है, और होशियारन की हो रही है ऐसी तैसी, होशियारन की हो रही है ऐसी तैसी, गधा बने होशियार, कछु तो गड़बड़ है, गधा बने होशियार, कछु तो गड़बड़ है। और आप एक शेर सुनिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे कि खलनायक को नायक को दर्जा देके, क्या बात है, खलनायक को नायक को दर्जा देके गुन गा रहे अखबार, कछु तो गड़बड़ है। क्या आज के समय की बात कह दी आपने कि खलनायक को नायक का दर्जा देके गुण गा रहे हैं, क्या गुण गा रहे अखबार, वाह वाह, कछु तो गड़बड़ है। और शेर देखें कि जीतत तो है सब जनता के वोटन से, जीतत तो है सब जनता के वोटन से, सेठन पे उपकार, कछु तो गड़बड़ है। अरे आपने ये तो आज के समय की जो संकट की स्थितियां हैं, जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र बेचे जा रहे हैं, क्या जी, बात है, जी, क्या जी, वही बात। आप इस शेर को फिर से सुनाइए। जी, जीतत तो है सब जनता के वोटन से, क्या बात है, सेठन पे उपकार, कछु तो गड़बड़ है। और इसका आखिरी शेर सुन लीजिए कि बुला बुला के
मना मना के बिना लिखे, बुला बुला के मना मना के बिना लिखे, बनिया दे उधार, कछु तो गड़बड़ है। क्या बात, वाह वाह। बुला बुला के मना मना के बिना लिखे, बनिया दे उधार, कछु तो गड़बड़ है। पथरा दिल में प्यार, कछु तो गड़बड़ है। जालिम करे जोहार, कछु तो गड़बड़ है। आज जो भारत में गड़बड़ चल रही है, सारे संदर्भों प्रसंगों को लेके आपकी एक बड़ी व्यापक बहुआयामी बुंदेली गजल है। क्या बात है, वाह। और एक दूसरी गजल सुनिए आप, एक किसान की पीड़ा। इसमें एक किसान की पीड़ा मैंने, हाँ, जो आज देश के किसानों पे काले कानून थोपे जा रहे हैं। जी जी जी, बताइए जी। इसमें एक शब्द आया है आद। आद मतलब है आर्द्रता, जो खेत की नमी होती है ना, वो है। अच्छा जी। हाँ हाँ। ओढ़ो खेत को आद ककाजू, आर्द्रता उड़ गई है खेत की। ओढ़ो खेत को आद ककाजू, बीज मिलो ना खाद ककाजू। ओढ़ो खेत को आद ककाजू, बीज मिलो ना खाद ककाजू। और साल तेर अब कैसे हुई है, यानी साल भर गुजारा कैसे चलेगा। साल तेर अब कैसे हुई है, काखे है औलाद ककाजू। क्या बात है। ओढ़ो खेत को आद ककाजू, बीज मिलो ना खाद ककाजू। और दरखास्तें दे दे के मर गए, दरखास्तें दे दे के मर गए, सुनी न गई फरियाद ककाजू। दरखास्तें दे दे के मर गए, सुनी न गई फरियाद ककाजू। बीज मिलो ना खाद ककाजू। और ढोरन को चारों तक नहीं आ, ढोरन को चारों तक नहीं आ, झरी डरी है नाद ककाजू। क्या बात है, क्या बात। ढोरन को चारों तक नहीं आ, झरी डरी है नाद ककाजू। बीज मिलो ना खाद ककाजू। और देखिएगा कि भाव भूल गए नोन तेल को, भाव भूल गए नोन तेल को, कछु न रहेगा याद ककाजू। भाव भूल गए नोन तेल को, कछु न रहेगा याद ककाजू। बीज मिलो ना खाद ककाजू। और भरने हतो बैंक को कर्जा, भरने हतो बैंक को कर्जा, निकल गई है मियाद ककाजू। क्या बात है, क्या पीड़ा है। जी जी जी। भरने हतो बैंक को कर्जा, निकल गई है मियाद ककाजू। और बीज मिलो ना खाद ककाजू। और इसमें एक आपकी समझ में आ जाएगा वैसे, इसमें पात शब्द का प्रयोग किया है। जैसे अपन जो है वायु विसर्जन होता है ना, उसको कहते हैं। हाँ हाँ। अधिकारी नेतन को समझो, अधिकारी और नेता, अधिकारी नेतन को समझो, गू को भैया पात ककाजू। दोनों एक ही जात के। बीज मिलो ना खाद ककाजू। और राम कौल भूल ही सो गए हैं, राम कौल भूल ही सो गए हैं, अब तो सुख को स्वाद ककाजू। राम कौल भूल ही सो गए हैं, अब तो सुख को स्वाद ककाजू। बीज मिलो ना खाद ककाजू। और आखिरी शेर, क्या मर गए, मर रहे हैं जीवन की अब तो, मर रहे हैं जीवन की अब तो, हल गई है बुनियाद ककाजू। हल गई है बुनियाद ककाजू। उड़ो खेत को आद ककाजू, बीज मिलो ना खाद ककाजू, बीज मिलो ना खाद ककाजू। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझता हूँ जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है सारे देश में, जी बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन के तहत किसानों के पीड़ा दुख दर्द का ये दस्तावेज है आपकी बुंदेली भाषा की गजल, कि कितनी दिक्कतों का सामना इस देश के किसानों को करना पड़ रहा है। और ये सरकारें उससे दुश्मनों जैसा व्यवहार, बिल्कुल व्यवहार कर रही है। बिल्कुल सही है। जी, मैं अब ये चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद की जो राजनीति हो रही है, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने के लिए, तो इस पे भी हमको ध्यान है कि आपने लिखा है, आपने कुछ इस पे सुनाइए। जी।
आप इसमें सांप्रदायिकता पर ये देखें, मैंने ये कोशिश की है कि हिंदू मुसलमानों का लड़ना इसलिए व्यर्थ है कि उनमें कोई खास बात नहीं हो। मैंने इस गजल के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है जी 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 कि हिंदू में है बात अलग का, हिंदू में है बात अलग का, मुसलमान की जात अलग का, मुसलमान की जात अलग का, और जीत अलग है का हिंदू की, जीत अलग है का हिंदू की, मुसलमान की मात अलग का, मुसलमान की मात अलग का, और हिंदू पानी अलग पियत है। प्रश्न है सारी, ये सारे प्रश्न है। हिंदू पानी अलग पियत है, मुसलमान है खात अलग का, मुसलमान है खात अलग का, और हिंदू का हाँ हिंदू का और एक ही चीज दो ही जब देखत, एक ही चीज दो ही जब देखत, उनको कछु अलग, उनको कछु दिखात अलग का। क्या बात है, एक ही चीज जब देख रहे हैं तो क्या उनको अलग दिख अलग रहा है? क्या बात है, वाह वाह। एक ही चीज दो ही जब देखत, उनको कछु दिखात अलग का, और हिंदू की का अलग खुशी है, मुसलमान मुस्कात अलग का। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंदू की का अलग खुशी है, मुसलमान मुस्कात अलग का, और भेद कछु तो इनमें नहीं आ, भेद कछु तो इनमें नहीं आ, बोलो खात कमात अलग का, बोलो खात। और आखिरी शेर देखें कि गोड़े, गोड़े मतलब कहते हैं पैरों को, गोड़े हाथ मूड़ एक ही से, गोड़े हाथ मूड़ एक ही से, इनमें सुगम दिखात अलग का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अभी आपने जो धर्म की बात की थी, तो उसके उसमें मैं वो कर रहा हूं कि क्या कहते हैं कि जिनके हियरा पथरा हो गए, जिनके हियरा पथरा हो गए, वे सब मक्का मथुरा हो गए। जिनके हियरा पथरा हो गए, वे सब मक्का मथुरा हो गए। और इसमें एक शेर है कि हते आदमी कछु गांव में, हते आदमी कछु गांव में, उनके गतरा गतरा हो गए, टुकड़े 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 हो गए, आदमियों को मार डाला गया है, अब यही लोग जिंदा हैं बस। हते आदमी कछु गांव में, उनके गतरा गतरा हो गए, जिनके हियरा पथरा हो गए, वे सब मक्का मथुरा हो गए। जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, आदमी आदमी में फर्क किया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, किसी को दोयम दर्जे का साबित किया जा रहा है, किसी को देशभक्त कहा जा रहा है, किसी को देशद्रोही कहा जा रहा है। आपने इन सारे बातों पे बखूबी लिखा है। मैं चाहूंगा कि हम दिन प्रतिदिन नए संकटों को सामने करके देखते हैं, तो इस नए संकटों को देखते हुए आपने और क्या-क्या लिखा है, थोड़ा सा बताइए। अब देखिए सेल्वी, उसमें सामंतवाद हमारे बुंदेलखंड की तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की है। तो उससे कुछ मतलब एक गजल कही है, वो देखिए जी। कैसे कैसे कुकरम कर रहे बड़े घरन के मोड़ा, कैसे कैसे कुकरम कर रहे बड़े घरन के मोड़ा, और बन के छुट्टा साण विचर रहे बड़े घरन के मोड़ा, बन के छुट्टा साण विचर रहे बड़े घरन के मोड़ा, और इनके मारे अपनी बिटिया बिना पड़ी रह गई है। इनके मारे अपनी बिटिया
बिना पढ़ी रह गई है। जहां देखो जे उतई पवर रहे बड़े घरन के मोड़ा। जहां देखो जे उतई पवर रहे बड़े घरन के मोड़ा। और इतो मारो तो किसना खो बिना मौत मर गओ तो। इतो मारो तो किसना खो बिना मौत मर गओ तो। का भाव वे जाके ता फिर रहे बड़े घरन के मोड़ा। का भाव वे जाके ता फिर रहे बड़े घरन के मोड़ा। और जब से ऊ ईसा की मोड़ी तनक समरसी गई है। जब से ऊ ईसा की मोड़ी तनक समरसी गई है। लय लय जीव हाथ में फिर रहे बड़े घरन के मोड़ा। लय लय जीव हाथ में फिर रहे बड़े घरन के मोड़ा। और आखिरी शेर है कि शेर में जाके 4 किताबें पढ़ के का आ गए हैं। शेर में जाके 4 किताबें पढ़ के का आ गए हैं। हम सबको वे गधा समझ रहे बड़े घरन के मोड़ा। हम सबको वे गधा समझ रहे बड़े घरन के मोड़ा। कैसे कैसे कुकर्म कर रहे बड़े घरन के मोड़ा। बन के छुट्टा सांड बिचर रहे बड़े घरन के मोड़ा। क्या बात है। हमको ये याद आ रहा है महेश कटारे सुगम जी कि आपने इस सिस्टम को बदलने का आह्वान करती रचनाएं भी लिखी हैं आपने जी। मैं चाहूंगा कि इस पूंजीवादी फांसीवादी सिस्टम को, इस जात पात छुआछूत को बदलने की व्यवस्था को आह्वान करने वाली गजलें, जिसको कि आप जनगीत के रूप में भी कह सकते हैं, आपने क्या खूब कई कई बार कहा है। मैं चाहूंगा आप उस तरह की 1-2 रचनाएं जो जनगीत के रूप में हैं सुनाइए। जी, बुंदेली में। जी 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 देखिए जी। मतलब अर्ज किया कि पथरा मारो खून न निकले का मतलब मेरा मतलब सीधा उससे है कि हम यहाँ वहां से बचकर के जो प्रतिरोध करते हैं वो ठीक नहीं है। हमें प्रतिरोध सीधा करना पड़ेगा, सीधा प्रतिरोध करना पड़ेगा। हम प्रतीकों के और फिल्मों के माध्यम से या दाएं बाएं बच के जो प्रतिरोध करते हैं वो मैं प्रतिरोध नहीं मानता हूं। मेरी सीधी सीधी बात है। तो मेरा मतलब है कि जहां पर हम पत्थर मारे तो खून निकलना चाहिए। अगर खून नहीं निकलता है तो हमारा पत्थर मारना बेकार। क्या बात है, वाह वाह। देखिए कि पत्थरा मारो खून न निकले का मतलब वो जी पे हंसो न ऊखो अखरे का मतलब जी पे हंसो न ऊखो अखरे का मतलब। शेर देखें कि कुआ खोद बे पसी बहावे दुख से बे। कुआ खोद बे पसी बहावे दुख से बे बोई न पीवे बोई न सपरे का मतलब। क्या बोई न पीवे बोई न सपरे। सपरना मतलब स्नान करना। बोई न पीवे बोई न सपरे का मतलब। पथरा मारो खून न निकले का मतलब। और जोते बखरे बोए पसीना फसलन को। जोते बखरे बोए पजावे फसलन को बोई न खावे बोई न अफरे का मतलब। जोते बखरे बोए पजावे फसलन को, पजावे मतलब पैदा करना, बोई न खावे बोई न अफरे का मतलब। और सोज मोज स्वार्थ की जल्दी टूटत है। सोज मोज स्वार्थ की जल्दी टूटत है। हड़िया फूटे कड़ी न बगरे का मतलब। क्या बात है। वाह 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 वाह। सोज मोज स्वार्थ की जल्दी टूटत है। हड़िया फूटे कड़ी न बगरे का मतलब। और मूरख से दुख रो खो अपने नेना। मूरख से दुख रो खो अपने नेना के वो सुनबो भार में पबरे का मतलब। के वो सुनबो
भार में पबरे, क्या मतलब। और आखिरी शेर देखें कि फूल मार के घाव करत हैं कभी शायर, फूल मार के, फूल इशारों में कि हमने क्या क्या प्रतिरोध कर दिया, तो इशारों में प्रतिरोध हो रहा है, वो उन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मोटी खाल के बैठे हैं वहां और वे इशारों में कर रहे हैं। तो फूल मार के घाव करत हैं कभी शायर, केले में और कोऊ न बिफरे, का मतलब, क्या बात, केले में और कोऊ न बिफरे, क्या मतलब, पथरा मारो खून ना निकले, का मतलब, और जी पे हंसो ना ऊँटों अखरे, का मतलब। ये आपकी रचना क्रांतिकारी लोगों को एक आत्म विश्लेषण और आत्मचिंतन लोगों का भी मौका देती है कि पत्थर मारो, इस तरह से चोट तो दिखनी ही चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात कही। अब चूंकि बहुत कम समय हमारे पास 2 या 2-3 मिनट का ही बचा है, मैं चाहूंगा कि आप इस नई पीढ़ी को संदेश देने वाली कि उसको क्या करना चाहिए, एक बुंदेली रचना स्वागत है जी। पहले एक मैं एक सुना दूंगा, फिर आखिरी में अपन खत्म कर देंगे उससे। जी 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 जी, जी आफत में पड़ गई हैं सांसें, आफत में पड़ गई हैं सांसें, आसन लगी दुखन की फांसें, क्या बात है, वाह। आसन लगी दुखन की फांसें और धर्मन की बीमारी फैली, धर्मन की बीमारी फैली, दाढ़ी और चुटैया खांसे, क्या बात है, वाह वाह। दाढ़ी और चुटैया खांसे और चैन बहुत हापत फिर रहा है, चैन बहुत हापत फिर रहा है, सुख भर रहा है उलट उसा से, निश्वास छोड़ना जैसे कहते हैं, सुख भर रहा है उलट उसा से, और दिना रोज बज्जुर से लग रहे, दिना रोज बज्जुर से लग रहे, और टूटत जा रही सबकी सांसें, टूटत जा रही सबकी सांसें, और टूट गो मेहनत को करया कमर, मेहनत की कमर, टूट गो मेहनत को करया, मिट नहीं पा रही भूखे प्यासे, क्या बात है, टूट गो मेहनत को करया, मिट नहीं पा रही भूखे प्यासे, और आखिरी देखें कि रोज बमक के आत मुसीबत, बमक के उछाल मार के, रोज बमक के आत मुसीबत, हत्यारी जा आ रही कहां से, हत्यारी जा आ रही कहां से, आप में पड़ गई हैं सांसें। और आखिरी एक मुक्तक, बुंदेली मुक्तक के माध्यम से जी नई पीढ़ी को संदेश। हाँ जी, हम कैसा क्या क्या चाहते हैं, आप उसमें देखें कि कहा है कि ऐसे कवे मुकद्दर हुई हैं, ऐसे कवे मुकद्दर हुई हैं, सबरे दूर दलुद्दर हुई हैं, ऐसे कवे मुकद्दर हुई हैं, सबरे दूर दलुद्दर हुई हैं, और जितने लंबे पांव हमारे उतने ही बड्डे चद्दर हुई हैं, ऐसे कवे मुकद्दर हुई हैं, ऐसे कवे मुकद्दर हुई हैं। क्या बात है। तो महेश जी, आज जो आपसे बातचीत हुई, हम अब कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ते हैं। अब 1 मिनट में आपसे बात कहना चाहूंगा कि साहित्यिक परिदृश्य में जिसको बड़ा सुसभ्य कहा जाता है, बुंदेली गजल को साहित्यिक आलोचना में जो मान्यता मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पाई? और अगर ना मिल पाई तो आपको कैसा लगता है? और तीसरी बात ये कि क्या बुंदेली गजल और गीतों की आलोचना के भी नए मूल्यांकन के लिए नए मापदंड स्थापित किए जाने चाहिए? जब आप जैसा रचनाकार सामने है और इस मामले में साहित्यिक आलोचना अगर चुप है, तो ये साहित्यिक आलोचना पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं चाहूंगा 1 या 1.5 मिनट में इन सारे
सवालों को लेकर आप कुछ कह दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, बुंदेली बहुत नई विधा है, अभी इसकी उम्र मात्र 48 या 50 साल है। जी। और 50 साल में जब मैंने इसको शुरू किया था तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म राजेंद्र यादव जी ने दिया भी मुझे। हंस में बहुत सारी बुंदेली गजलें छपने के बावजूद कभी किसी ने उस पर कोई गौर नहीं किया। हालांकि अभी बहुत सारे हमारे आलोचकों मित्रों ने उस पर कुछ लिखा, कहा, लोगों का ध्यान भी आकर्षित हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे उसका मूल्यांकन होना चाहिए वो उसका मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ है और अभी भी नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा और मेरी दिली इच्छा भी है कि लोग कम से कम इसकी अपने आलोचकीय दृष्टि से इन गजलों को देखें और समझें और इन पे अपने अच्छे विचार या बुरे विचार जो भी हो वो दें, ताकि हम अपने जो भविष्य में हमें और काम करना है उसमें हम सुधार करके उसको सजा संवार सकें। तो मैं चाहूंगा और कहूंगा भी सभी अपने आलोचक मित्रों से, बुजुर्गों से कि वो इन गजलों पे अपना ध्यान आकर्षित जरूर करें। और अगर ये होता है तो बुंदेली गजल मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इतनी सशक्त बोली या इतनी सशक्त भाषा है जी, असीमित शक्ति है उसके पास में। जी जी बस थोड़ा सा उसको प्रश्रय मिलने की जरूरत है, प्रोत्साहन मिलने की जरूरत है। अगर वो मिलता है तो बुंदेली अपने आप में बहुत क्रांतिकारी परिणाम दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मान्यता साहित्यिक आलोचना में मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ठीक है अगर वो लोग मान्यता दें तो अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे रचनाकारों जिनकी रचना जन जन में लोकप्रिय हो जाती है वो किसी आलोचना, मान्यता या सम्मान की मोहताज नहीं होती। जनता आपको चाहती है, यही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। तो आज महेश कटारे सुगम जी, आज आपसे लाल सलाम कार्यक्रम में बुंदेली में जिस तरह से जनता के दुख दर्दों को व्यक्त किया जा रहा है, जिस तरह से प्रतिरोध किया जा रहा है, जिस तरह से इस सरकार और सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। तो आपको लाल सलाम महेश कटारे जी। जी लाल सलाम जी, लाल सलाम आपको भी बहुत बहुत आपने समय दिया और ये बुंदेली पर ईमानदारी से, बुंदेली गजल पर एक पहला कार्यक्रम है जो तरीके का कार्यक्रम हुआ। बकाया आज तक बुंदेली में किसी ने, आप देख तो रहे, आपको सब तो पता है बुंदेली में मतलब जो है नाक मुंह सिकोड़ने वाले लोग हैं क्या, हमारे अपने लोग ही इतनी नाक मुंह सिकोड़ते हैं कि कुछ पूछो नहीं। चलिए हम उनको देख रहे हैं, बातों को। आप तो अपना काम करते जा रहे हैं तो कर ही रहे हैं। जी 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 जी। तो लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को, इस आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।